गाइस बात कर लेते हैं हिंदुस्तान फूड्स के बारे में। इसका Q4 का रिजल्ट आ गया है। मार्केट कैप देख सकते हैं 6,673 करोड़ का है। बहुत ही फेमस स्टॉक है ये। आज के दिन भी अराउंड 1.3% के आसपास ये ऊपर में था, ठीक है, ग्रीन में था। तो देख सकते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। सेल्स अगर चेक करेंगे 581 करोड़ से बढ़ के हो गया है 660। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा घट गया है। अगर वहीं पे नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट में 65% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर में, और पिछले क्वार्टर से चेक करेंगे तो इससे भी ये बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके मैक्सिमम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। कहीं पे भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा एक्सेप्ट दिस प्लेस तो आप इसमें प्रॉफिट में ही होंगे। बाकी ये शेयर थोड़ा रुक रुक के चलता है बीच बीच में, जैसे ये सडनली बढ़ा, फिर उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर सडनली बढ़ा और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये कितना टाइम लगेगा इसको कंसोलिडेशन में, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर इसका पीई रेशियो देखेंगे आप तो ईपीएस कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और यहाँ रीसेंट टाइम में आपको पीई नीचे आता हुआ दिखेगा, और यहाँ से थोड़ा सा ये रिकवर करके ऊपर चला गया है। ठीक है, तो मीडियन के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड नहीं है। ओवर प्राइस नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सस्ता अभी ये बिल्कुल नहीं है। इवन अगर इसका ओपीएम भी चेक करेंगे तो मार्च में इंक्रीज़ हुआ है। इवन अगर आप पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी ये इंक्रीज़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर में भी ये इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं 3 इयर्स का और लास्ट 12 मंथ्स का, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और CAGR भी बहुत लाजवाब है। बैलेंस शीट में भी कोई कमी नहीं है एक्सेप्ट बोरोविंग्स इनके थोड़े से बढ़ गए हैं। तो अगर आप इसे पहले से कंपेयर करेंगे तो बोरोविंग्स इनके पहले से ही बढ़े हुए हैं। ठीक है, हर साल में इनके बोरोविंग्स बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बोरोविंग्स क्यों रहते हैं ये मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो मैं 1 से अगर नीचे रहता है तो ही ज़्यादा अच्छा प्रीफर करता हूँ, लेकिन इसमें ये 1.37 है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। इवन अगर आप दूसरी लाइबिलिटीज़ भी चेक करेंगे तो आपको ये हर साल में बढ़ता हुआ ही दिखेगा। ये देखिए, हर साल ये बढ़ते रहता है। तो ओवरऑल टोटल में अगर आप चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और अभी 1335 का टोटल लाइबिलिटी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर कोई चेंजेस दिखे हमें तो नहीं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, सब सेम है। ठीक है, और इवन इसमें भी सेम है। फॉरेन इन्वेस्टर ने भी उतना ही रखा हुआ है, म्यूचुअल फंड ने भी उतना ही रखा हुआ है, और पब्लिक ने थोड़ा सा सेलिंग की है। कितनी सेलिंग की है? बहुत ना के बराबर। ठीक है, जो भी सेलिंग हुई है वो म्यूचुअल फंड के पास चली गई है। अब चलिए इसके मंथली कैंडल्स के चार्ट में कुछ पैटर्न वगैरह ढूंढते हैं। ठीक है, एक पैटर्न तो क्लियर दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, राइट। अभी इसमें जो ये फॉल आया है, ये फॉल क्या पहले आया था? हाँ आया था, यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी आया था। चलिए इसमें एक पैटर्न ढूंढते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जब ये फॉल करना शुरू हुआ था तो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे इसने रिकवरी की कोशिश की थी। आपको ये बहुत अभी छोटा दिख रहा होगा, लेकिन उस टाइम में ये कैंडल काफ़ी बड़े बड़े होंगे। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ते रहता है ये जो बड़े बड़े कैंडल्स हैं ना, ये भी छोटे होते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में ये कैंडल रिकवर करता हुआ दिख रहा था, फिर वापस से इसमें फॉल आता है। उसके बाद सेकेंड टाइम में जब इसमें रिकवरी आती है तो ये इसे ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जब ये फॉल आया तो ये वाला कैंडल जो था ये हमको ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन फेल होके जब इसने दूसरी बार जब रिकवरी की तो वापस इसने ब्रेकआउट दिया। अभी यहाँ पे ये फॉल हुआ है और ये वाला कैंडल हमको रिकवरी देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो सकती है। अगर ये पिछले दो पैटर्न अगर रिपीट करता है तो यहाँ से इसे फिर से गिरना चाहिए। कहाँ तक? एटलीस्ट इस मूविंग एवरेज तक। ये कौन सा मूविंग एवरेज है? 10 डेज़ का मूविंग एवरेज। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ तक ये गिरना चाहिए, और उसके बाद जब इसमें रिकवरी आएगी तो ये इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। अब दूसरी बात इसमें क्या हो सकती है? दूसरी बात ये हो सकती है कि यहाँ पे इसका Q4 का रिजल्ट आया है जो कि पॉजिटिव दिख रहा है। अब मार्केट की एस्टीमेट क्या थी, उससे ये बेटर है या नहीं, ये हम लोग मार्केट पे छोड़ देते हैं। आज के दिन ये 1.29% या 1.3% के आसपास ऊपर था। अगर कल परसों भी ऐसा ही चलता है तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली सबके एस्टीमेट से इसने अच्छा रिजल्ट दिखाया है। ठीक है, तो चांसेस हैं कि शायद ये जो पहले जो पैटर्न हुए थे 2 बार गिरने के, वो शायद यहाँ पे देखने को ना मिले। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मार्च में मेरा एक 495 रुपीज़ का मंथली लेवल हिट हुआ था। ठीक है, मंथली लेवल का जो टारगेट होता है वो हिट हुआ था, लेकिन मैंने इसे बाय क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मार्च के एंड में हिट हुआ था। और दूसरी चीज़ रीज़न ये भी था जो मैंने बोला ये 2 बार गिरता है, इसीलिए भी मैंने इसको यहाँ पे बाय
नहीं किया। ठीक है, अगर इनकेस मेरे से ये छूट जाता है तो कोई बात नहीं, अच्छा शेयर है, छूटे नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर छूट जाता है तो कोई बात नहीं, मुझे उसका कोई गम नहीं है, मैं दूसरे शेयर्स में वो पैसे बना लूँगा। ठीक है, अभी अगर ये वापस से 500 के नीचे आता है तो मैं इसको फिर से ट्रैक करना शुरू करूँगा 500 के ऊपर में। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मान लो ये यहाँ से पलट जाता है और दोबारा नीचे नहीं गिरता, इसे ब्रेकआउट कर देता है, तो इन फ्यूचर शायद मैं इसे थोड़े महंगे में लूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक ये नीचे दोबारा वापस एक बार नहीं गिरता। जब दूसरी बार ये गिरेगा और पलटने की कोशिश करेगा तब मैं शायद इसमें एंट्री करूंगा। अगर मैं एंट्री करता हूं तो मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर बता दूंगा। हाँ, अगर ये किसी भी रीज़न से 470 या 475 के आसपास जाता है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, पक्का इसमें एंट्री कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे लेवल्स मैंने आपको बता दिए। आपके प्लान्स इसमें कुछ हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में।